हेलो नमस्कार। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि अपन यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2023 की सारी शिफ्टों का सॉल्यूशन अपन यहाँ पर कर रहे थे। मैंने आपको 14 जुलाई, 17 जुलाई और 18 जुलाई की सारी शिफ्टों का सॉल्यूशन मैं आपको करवा चुका हूँ। आज अपन यहाँ पर 19 जुलाई की जो थर्ड शिफ्ट है इसके सारे के सारे 25 क्वेश्चन अपन यहाँ पर हल करने वाले हैं। और इन क्वेश्चनों को एग्जाम में किस तरह अटेंड किया जाता है, किस क्वेश्चन को किस ट्रिक से हल करके आगे बढ़ना होता है, ये सारे तरीके मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो काफी खास होने वाला है। तो आपको यहाँ पर जो ये 19 जुलाई है इसकी जो थर्ड शिफ्ट है इसके सारे के सारे 25 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अपने पास जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, यहाँ बोल रहा है कि 25 और 35 के बीच का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो तृतीय अनुपाती का जो फॉर्मूला क्या होता है, b² होता है। ठीक है, ये तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला होता है। इसके अंदर ये मान रख देंगे, b 35 है, a 25 है। तो ये 35 गुणा 35 बटा 25, तो 5 से कट रहा है ये 5 बार, ये 7 बार, फिर 5 से ये 7 बार, तो 7 7 तो 49। तो यहाँ पर कितना आ रहा है तृतीय अनुपाती, 49 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो सीधा आपको इस फॉर्मूले पर बेस्ड आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको पूछ ले कि चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, तो चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला हो जाता है आपके पास BC/A हो जाता है। ये चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला होता है। और आपको पूछ ले कि मध्य अनुपाती का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास √AB हो जाएगा फिर उसका फॉर्मूला। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले आप याद रखें। एक तो हो गया आपके पास मध्य अनुपाती का, एक हो गया चतुर्थ अनुपाती का, एक हो गया आपके पास तृतीय अनुपाती का। ठीक है, इन फॉर्मूला पर बेस्ड आपको हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ बोल रहा है कि यदि ट्राइंगल ABC और PQR यहाँ पर समरूप है, इक्विवेलेंट है। यहाँ बोल रहा है कि AB बराबर 4 है, PQ 6, QR 9 है, PR 12 है, तो ABC का परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ट्राइंगल है, एक तो AB और एक C है, और एक ट्राइंगल यहाँ पर PQR है। ठीक है, यहाँ AB कितना दे रखा है, 4 दे रखा है ये, और PQ कितना है, ये 6 है, QR यहाँ पर 9 है, और RP ये 12 है। ठीक है, ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है, मतलब इन दोनों का रेशो बराबर है। जो अपन यहाँ ये बार AB भुजा और PQ भुजा का रेशो देखते हैं, तो यहाँ कितना आ रहा है, 2:3 आ रहा है। तो इसका और इस भुजा का रेशो भी क्या आना चाहिए, 2:3 आना चाहिए। तो 3 की वैल्यू 9 है, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, तो ये 6 हो जाएगी। 3 की वैल्यू 12 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो ये भुजा अपने पास कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अपने से पूछ क्या रहा है, ट्राइंगल ABC का परिमाप। तो परिमाप क्या हो जाएगा, इन तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे, 8 4 12 6 18, तो इसका परिमाप आ गया अपने पास 18, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के अपन आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को आपको एग्जाम में हल करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ बोल रहा है कि यदि 350 का 65% माइनस 250 का कुछ x% मान लेते हैं, प्लस 20 का 40% बराबर 158 दे रखा है, तो अपने को इसका मान ज्ञात करना है। तो 350 का क्या है, 65%, तो 65 बटा 100 हो गया, माइनस ये 250 का, इसको अपन x% मान लेते हैं। ठीक है, x% को अपन क्या करते हैं, x बटा 100 लिख लेते हैं, तो x बटा 100 प्लस 120 का यहाँ पर 40% को अपन 2/5 लिख लेते हैं, बराबर 158 दे रखा है। तो ये कितना हो गया, 5 से काटा, 5 दूना 10, तो हो जाएगा 55 25, तो 25 पंजो कितना 25 नहीं, यहाँ कितना आएगा, 30 आएगा। कितना आ रहा है ये, 24 आएगा, 24। क्यों, क्योंकि 24 बार 5 से गुणा करते हैं तो 120 आता है। 24 दूना ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 48। और जब अपन इसको हल करेंगे तो 1 0 से 1 0, 5 से 2 बार, 5 से 13 बार, तो ये कितनी बार कट रही है, तो यहाँ आ गया अपने पास 13 पंजो 65 का 5 हासिल का 6, 13 39 6 45, तो ये बटा हुआ 2 माइनस का
ये कितना है, 1 0 से 1 0, और यहाँ पर 5/2, 5/2 x आ गया ये, और यहाँ पर प्लस का कितना है 48 दे रखा है, बराबर 158। अब अपन क्या करेंगे, 48 को इधर लाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 0 और 15 4 गया 11, 110 बच जाएगा। ठीक है, अब अपन इस वाली संख्या को तो इधर लाएंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो 455, और इसका और इन दोनों का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो माइनस, ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 2 से गुणा किया तो 220 हो जाएगा, बराबर 5/2 x रह जाएगा इधर। ठीक है, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पर, ये 5 में से 2 गया तो 3, और ये 2 बटावा 5 करेंगे तो अपने पास इस x की वैल्यू आ जाएगी। 5 किया तो 5 चौका 20 बच गया 3, 5 7 35, तो अपने पास x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 47 आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो ये अपना यहाँ पर क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन में कुछ स्टेप आपको वर्बली ही हल करना होता है, सीधा डायरेक्ट आपको यहाँ पर इतना ज्यादा हल नहीं करना होता आपको एग्जाम के अंदर। सीधा जैसे यहाँ पर ये दे रखा है तो आप क्या करेंगे, ये नहीं लिखेंगे, सीधा इसका कितना लिखेंगे 55/2, यहीं पर हल कर लेंगे आप। फिर आप इसका सीधा 40% निकाल लेंगे, 40% कितना है, 12 चौक 48, तो ये 48 आ गया। ठीक है, और ये बराबर किसके 158 है, तो 48 सीधा घटाएंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 110, तो अपने पास सीधा इसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी 110 के। ठीक है, और अपन सीधा डायरेक्ट एग्जाम में इस प्रकार सीधा डायरेक्ट हल करने की कोशिश करेंगे। आपको एग्जाम में कम से कम स्टेप लिखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ बोल रहा है कि एक गेंद का 9 पाई वर्ग इकाई का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए गेंद का व्यास कितना होना चाहिए। ठीक है, तो इकाई का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गेंद क्या होती है, गोलाकार होती है, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या दे रखा है अपने को 9 पाई दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, अब अपन यहाँ क्या करेंगे, आर की वैल्यू इस पाई से तो ये पाई कट जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर क्या रहेगा 9/4, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3/2। ठीक है, अपने को ज्ञात क्या करना है, व्यास ज्ञात करना है, तो व्यास क्या हो जाए इसका 2 गुना, तो इसको भी 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से 2 बच गया कितना 3, तो इसका व्यास हो जाएगा अपने पास 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, आया समझ। ये एक्चुअली ये क्वेश्चन इसका ये जो क्वेश्चन गलत है, इसका राइट आंसर यहाँ पर 3 होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ बोल रहा है कि दो व्यक्ति एक वर्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में 20 मीटर प्रति सेकंड 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वर्ताकार पथ की परिधि 100 मीटर है तो ज्ञात करें कि एक दूसरे को कितने अलग अलग बिंदुओं पर पार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो लास्ट शिफ्ट थी 19 जुलाई की जो सेकंड शिफ्ट थी उसके अंदर भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, यहाँ बोल रहा है कि एक 100 मीटर का एक वर्ताकार पथ है। ठीक है, ये एक वर्ताकार पथ हो गया। यहाँ बोल रहा है कि एक तो 20 मीटर पर सेकंड और 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये क्या कर रहे हैं, विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं। एक इस साइड दौड़ रहा है तो एक इस साइड से दौड़ रहा है। ठीक है, अब ये 100 मीटर का है तो अपन मान लेते हैं जैसे ये बिंदु है। ठीक है, अब यहां से ये 20 सेकंड इधर चलेगा तो 30 सेकंड इधर भी तो जाएगा। ठीक है, अब अपने को यहां पर ज्ञात करना है कि ये कितने बिंदुओं पर आकर मिलेंगे। जब तक यहां बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए कि एक दूसरे को कितने अलग अलग बिंदुओं पर पार करेंगे। ठीक है, ये अपने से पूछ रहा है, तो यहाँ पर कितने अलग अलग बिंदु बनेंगे। जब इस 100 मीटर को ये 100 मीटर की यहाँ पर क्या करेंगे, इस परिधि के अंदर ये जब घूमेंगे तो कितने बिंदुओं पर मिलेंगे, ये अपने से पूछ रहा है। तो पहले अपन क्या करते हैं, 20 और 30, तो इधर तो क्या कर रहा है, ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है और इधर क्या कर रहा है, ये 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या करते हैं, पहले 20 चलेगा। ठीक है,
तो यहाँ 20-20 करता करता ये 10 बिंदुओं पर तो ये क्या करेगा, चलेगा 20-20। ठीक है, तो अपन यहाँ 10 बिंदु बना लेते हैं। तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9 और ये 10, ये 10 बिंदु बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पहले क्या हो रहा है कि ये 20 मीटर इधर चल रहा है, तो 20 मीटर पहले कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और ये 30 मीटर यहाँ से कहाँ, यहाँ से चलना अपन शुरू करते हैं। ठीक है, और 30 मीटर कहाँ, यहाँ के चलेगा इधर। फिर ये क्या करेगा, यहाँ से फिर 20 मीटर इधर चलेगा, यहाँ पर आ जाएगा। और ये यहाँ से 30 मीटर कहाँ चलेगा, फिर यहाँ से यहाँ। तो फर्स्ट टाइम तो ये क्या करेंगे, इस बिंदु पर आकर मिल जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ से ये 20 मीटर इधर चलेगा यहाँ पर, और ये इधर 30 मीटर चलेगा तो ये यहाँ पर चलेगा। ठीक है, और फिर यहाँ से ये 20 मीटर यहाँ चलेगा और ये यहाँ से 30 मीटर यहाँ आकर मिल जाएगा। तो दूसरी बार यहाँ इस बिंदु पर मिलेंगे ये। ठीक है, फिर ये 20 मीटर यहाँ आके चलेगा और ये 30 मीटर किधर चलेगा, 30 मीटर तो इधर चले, 20 मीटर यहाँ आके चलेगा और 30 मीटर यहाँ से किधर, यहाँ आके चलेगा ये। फिर यहाँ से 20 मीटर यहाँ चलेगा और यहाँ से 30 मीटर यहाँ चलेगा, तो एक बार इस बिंदु पर मिलेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से 20 मीटर इस बिंदु पर और यहाँ से 30 मीटर इस बिंदु पर चल रहा है। फिर यहाँ से इस बिंदु पर, तो इधर से 30 मीटर इस बिंदु पर, तो एक बार इस बिंदु पर मिलेंगे ये। ठीक है, और फिर यहाँ पर ये 20 मीटर इधर चलेगा ये और 30 मीटर ये इधर चलेगा। फिर 20 मीटर यहाँ चलेगा और फिर ये 30 मीटर यहाँ चलेगा, तो एक बिंदु ये हो गया। तो मतलब ये फिर क्या करेगा, फिर यहाँ से ये पूरा जो रिपीट होता रहेगा बार बार, ये पांचों बिंदु ही आते रहेंगे। ठीक है, ये पूरा 100 मीटर का ये क्या है, यहाँ पर परिधि है और ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और ये 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये क्या कर चल रहे हैं और अपने से पूछ रहा है कि वे अलग अलग कितने बिंदुओं पर मिलेंगे। तो ये हमेशा इस 100 मीटर की जो परिधि है इन्हीं 5 बिंदुओं पर ये आकर एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, यही अपने से पूछ रहा है कि अलग अलग वो कितने बिंदुओं पर मिलेंगे। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5, तो ये 5 बिंदु हो गए, इन्हीं पर ये आकर मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 5 बिंदु। ठीक है, आप सीधा डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 20 का और 30 का इन दोनों का रेशियो कितना का, 2:3, इन दोनों को जोड़ना था, 5 आ गया सीधा सीधा। ठीक है, इस प्रकार भी आप कर सकते थे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ बोल रहे कि अर्चना ने 24 जनवरी 2012 को एक बैंक से 8 से 3/4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 78,000 का ऋण लिया। इसे 18 जून 2012 को वापस चुका दिया। अर्चना द्वारा भुगतान की गई राशि ज्ञात करें। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर अमाउंट पूछ रहा है कि उसने कितना अमाउंट पूछ रहा है, बेसिकली कितना अमाउंट का यहाँ पर भुगतान किया। अमाउंट क्या होता है, जब अपन प्रिंसिपल के अंदर ब्याज जोड़ देते हैं वो अमाउंट हो जाता है। तो पहले तो अपन ब्याज निकाल लेंगे, तो ब्याज क्या हो जाएगा, यहाँ कितने दिन हो गए, 24 जनवरी से 18 जून तक, तो कितने दिन हो जाएंगे अपने पास, 24, तो 31 तक, 31 वाला महीना होता है 24, तो 7 दिन, तो ये फरवरी में 28 दिन होते हैं, फिर मार्च के अंदर 31, फिर अप्रैल के अंदर 30 दिन, फिर मई के अंदर 31 दिन और फिर जून के अंदर 30 दिन। तो यहाँ जून कितना है, 18 जून, तो 18 जून तक ही अपने को लेना है। अपन इन सबको जोड़ देंगे तो कितना का 35 और ये 92, तो ये 35 प्लस इन तीनों को जोड़ेंगे 92 प्लस 18, तो 8 2 10 और 5 15 का 5, हासिल का 1, 10 10 3 13 और 1 कितना हो जाएगा 14, तो इनका योग कितना आ गया 145। ठीक है, तो 145 दिन आ गए अपने पास। 145 दिनों का अपने को साधारण ब्याज निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर 78,000 इनटू आर कितना है, ये 8 चुक 32 और 3 35, तो ये आर हो जाएगा 35/4 इनटू टी क्या आ जाएगा 145 दिन। तो अपने को यहाँ पर वार्षिक होना चाहिए, तो इसमें 365 का भाग लगा देंगे अपन, क्योंकि एक साल के अंदर कितने दिन होते हैं 365। ठीक है, और अपॉन में क्या होता है 100। ये अपने पास क्या आ जाएगा, ब्याज निकल के आ जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो, 4 से काटा ये 4 एकम 4, बच गया कितना 3 बच गया, 4 नाम 36, 2 बच गया, 4 पंजो 20।
ठीक है। और ये किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है। ये क्या है 145, ये इसका जस्ट क्या है हो रहा है, दुगना हो रहा है। ये दुगना मान सकते हैं क्या इसको, दुगना नहीं, 5 से कट रहा है पहले तो। ये 5 दूना 10, 5 नाम 45, और ये 5 7 35, और बच गया कितना है, 5 15, ठीक है। और इस ये 35 दूना 70, यहाँ कितना है 73, तो इसको जस्ट लगभग अपन 2 बार मान लेते हैं, एक बार और ये 2 बार, ठीक है, लगभग मान लेते हैं अपन। फिर इस 2 से इस 29 को काटेंगे तो लगभग कितनी बार, 14 दूना 28, तो इसको 14 मान लेते हैं, ठीक है। तो अपने पास क्या बच गया है, 14 बच गया, और ये क्या हुआ 195, तो 195 इंटू 14, इन दोनों को गुणा किया, 14 पंजी 70 का 0 हासिल का 7, 14 नाम 126 और 7 133 का 3 हासिल का 13, 14 और 13 27, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया, लगभग ब्याज आ गया। और इस ब्याज को अपन क्या करेंगे, इस प्रिंसिपल के अंदर जोड़ देंगे, तो ये 78,000 में क्या करेंगे अपन, 2730 जोड़ देंगे। 2730 जोड़ा तो 0371, 10 का 0 हासिल का 1 8, तो ये कितना 80,730 के लगभग आ रहा है, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया, अमाउंट आ गया। और जो अपन ऑप्शन चेक करते हैं तो 88,000, 90,000, 85,000, ये 80,000, तो 80,000 के लगभग अपना आंसर आ रहा है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। अपन ने यहाँ पर भी इसको थोड़ा लगभग में ही काटा था, तो इसका जो अपने पास आंसर आया ये भी इसके जस्ट लगभग आया, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन काफी दूर दूर हैं, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, और इस पर टिक मार के अपन आसानी से आगे बढ़ जाएंगे। आपको एग्जैक्ट वैल्यू लिखाने की कोई जरूरत नहीं है, जब ऑप्शन दूर दूर हैं तो आप यहाँ पर अनुमान लगा के पास की वैल्यू से गुणा करके एक मान निकाल सकते हैं, ठीक है, ताकि गुणा करने में आपको आसानी रहेगी। पॉइंटों में गुणा करेंगे तो काफी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं होती, आपको लगभग के अंदर मान में गुणा कर लेना होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 7। यहां बोल रहा है कि 10 महिलाएं किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकती हैं, 6 पुरुष इसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। सभी पुरुष और महिलाएं एक साथ मिलकर कार्य करें तो उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। तो 10 महिलाएं 10 फीमेल 6 दिन में कोई कार्य पूरा कर रही है, 6 मेल उतना ही कार्य 5 दिन के अंदर पूरा कर रहे हैं, तो 6 से 6 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो इसका रेशियो क्या जाएगा, 2 इधर आ जाएगा और 1 इधर चला जाएगा। तो फीमेल और मेल का जो रेशियो है कितना आ गया, 1:2 आ गया। अब ये मान अपन इन दोनों में से किसी भी एक के अंदर रख देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। ये मान अपन यहाँ रख देते हैं 2, 12 12 5 60, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 60 हो गया। यहाँ बोल रहा है सभी पुरुष और सभी महिलाएं कितनी है, 10 हैं, पुरुष कितने हैं, 6 हैं, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है, पुरुष की 2 है तो 12, 12 और 10 कितना होगा 22, तो 22 यहाँ पर 22 हो जाएगा। 2 से कट रहा है 30/11, तो 11 दूना 22 बचेगा कितना, 8/11। तो ये अपने पास दिन निकल के आ रहे हैं, इतने दिन में ये इस कार्य को पूरा कर लेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के आपको आगे बढ़ जाना था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 8। यहां बोल रहा है कि माँ अपने पुत्र से कहा 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की 7 गुना थी, ठीक है, और अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुना हो जाएगी, ठीक है, तब की 3 वर्ष बाद की। माँ और पुत्री की क्रमशः वर्तमान आयु क्या होगी अपने से पूछ रहा है, ठीक है। तो 7 साल पहले, तो 7 साल पहले को अपन किस तरह डिनोट करेंगे, इसको डाउन एरो से डिनोट कर देते हैं, पहले के टाइम को डाउन एरो से। तो इनकी जो मदर हैं और जो डॉटर हैं इनका रेशियो कितना है, 7:1 है। ये 7 गुना थी 7 साल पहले, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है 3 साल बाद, तो बाद के टाइम को अपन अप एरो से डिनोट कर लेंगे, तो इनका रेशियो कितना हो गया, 3:1 हो गया, ठीक है। 3 साल बाद जो मदर की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुना हो गई, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, जो ये गैप है इनका बीच का, इस गैप को बराबर करने के लिए इसका डिफरेंस कितना है 6,
तो इसको तो अपन इससे गुणा कर देते हैं और इनका डिफरेंस कितना है 2, इसको अपन इससे गुणा कर देते हैं 2 से। तो अपने पास ये तो कितना हो गया 14 और ये कितना हो गया 2, 6 से इसको गुणा किया तो 6 18 और ये कितना हो गया 6। तो अब अपने पास इनका डिफरेंस क्या आ गया, समान आ गया 14 18 2 6। तो डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पर 4 आ रहा है, जबकि यहाँ पर डिफरेंस कितना है 7 साल पहले 3 साल बाद 10 साल का आ गया। तो 4 की वैल्यू 10 हो गई। अपने से पूछ क्या रहा है वर्तमान आयु कितनी है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका कितना हो जाएगा 7 गुना। तो ये हो जाएगा अपने पास 7 गुना, तो इसका 7 गुना तो ये हो जाएगी 35 हो जाएगी। एक्चुअली ये 35 हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी 7 दूनी 14 हो जाएगी। 2 की वैल्यू कितनी 5, 2 की वैल्यू ये हो जाएगी अपने पास 5 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, ये तो क्या है अपने पास 7 साल पहले की आयु। वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 7 तोड़ जोड़ देंगे इसके अंदर, तो 35 में 7 जोड़ा तो 42 हो जाएगी और इसमें 7 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये अपने पास इनकी प्रेजेंट आयु का रेशियो आ गया मदर और डॉटर की 42:12, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो ये अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ। अपन ने यहाँ पे क्या किया, पहले यहाँ इनका रेशियो दे रखा था 7 वर्ष पहले का 7:1 और 3 वर्ष बाद का रेशियो दे रखा है। अपन ने इन रेशियो का जो ये डिफरेंस है, इस डिफरेंस को बराबर करने के लिए अपन क्या करते हैं, ऊपर वाला इन दोनों का डिफरेंस 6 है तो इस डिफरेंस को इससे गुणा कर देते हैं और इनके डिफरेंस को इससे गुणा कर देते हैं। अपने पास नई संख्या आ जाती है। तो नया रेशियो ये आ गया, इसका नया रेशियो आ गया। इनके बीच का जो डिफरेंस है बराबर हो गया। यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। इस 4 की वैल्यू कितना दे रखा है 10 दे रखा है। 10 कहां से आया अपने पास 7 वर्ष पहले का टाइम 3 वर्ष बाद का टाइम, तो इनका जो डिफरेंस कितना हो गया 10 वर्ष हो गया। तो 4 की वैल्यू 10 है, 2 की वैल्यू 5 हो गई। 2 की वैल्यू 5 हो गई तो 14 की वैल्यू कितनी हो गई 35 हो जाएगी। 2 की वैल्यू 5 है, तो ये अपने पास क्या है 7 वर्ष पहले का इनका एज आ गई। तो 7 वर्ष पहले की है तो अपने को प्रेजेंट की पूछ रही, तो 7 जोड़ देंगे दोनों के अंदर। इसमें 7 जोड़ा 42, इसमें 7 जोड़ा 12, तो अपने पास इनकी प्रेजेंट आयु आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ बोल रहा है कि x² - 7x + 1 = 0 है और x यहाँ पर 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन यहाँ पर x का भाग लगा देते हैं तो यहाँ x और यहाँ पर -7 और इस -7 को इधर भेज देंगे तो x और 1/x बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अपने को क्या याद करना है, माइनस दे रखा है तो अपने को प्लस की वैल्यू याद करना है। तो x + 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर अपने को क्या करना होता है। यहाँ पर एक्चुअली यहाँ क्या है प्लस है, क्यों, क्योंकि x का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर क्या है x, तो ये प्लस का आएगा ना, तो ये प्लस का हो गया। तो अपने को यहाँ पर माइनस की वैल्यू याद करना है। तो जब भी अपन प्लस से माइनस में जाते हैं तो क्या करते हैं, a² - 4 का अंडररूट, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। तो a क्या है यहाँ पर 7 है, 7 का स्क्वायर 49 में से 4 गया तो 45, तो ये हो जाएगा अंडररूट 45। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 5 होता है तो 9 का 3 12 आ जाएगा और रूट 5 बच जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास x - 1/x की वैल्यू आ गई, ये x + 1/x की वैल्यू आ गई। दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 21√5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों को गुणा करते हैं तभी तो अपने पास क्या आता है a² - b² आता है। ठीक है, और जब अपन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जो ये टर्म दे रखा है इस टर्म का यहाँ पर एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर आपने इस टर्म को ध्यान से नहीं देखा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है कि x 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। ठीक है, अगर अपन मान लें कि x की वैल्यू 1/2 है यहाँ पर, जो कि 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, तो यहाँ पर अपन ये मान रखते हैं। तो 1/2 रखा, x की वैल्यू तो ये कितना 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर 1/2 रखा तो 1/4, तो 4 में से 1/4 गया तो माइनस का ही तो संख्या आएगी हमेशा। ठीक है, तो इसका मान हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव ही आने वाला है। तो जो इसका ये मान है ये भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो -21/5 हो जाएगा इसका राइट आंसर।
जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। अगर आपने इस टर्म पर ध्यान नहीं दिया तो आप इस वाले ऑप्शन पर टिक मार देंगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको इस वाली टर्म पर ध्यान देना है ताकि आपका जो क्वेश्चन है वह गलत ना हो और इसका जो राइट आंसर है वो अपना हो जाएगा माइनस का 21/21 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 10। यहां बोल रहा है कि आर एस को कुछ धनराशि उधार देता है जिस पर एस आर को 17,000 रुपए अधिक वापस करता है, मतलब ब्याज के रूप में 17,000 रुपए अधिक चुकाता है। यहां बोल रहा है एस टी को उतनी ही धनराशि उधार देता है जिस पर टी एस को 8.5% अधिक भुगतान करता है। ठीक है, एस द्वारा उधार ली जाने वाली वह न्यूनतम राशि क्या होगी जिससे उसे लेन देन में कोई हानि न हो। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, पहले अब यहां पर जो आर एस को जितनी राशि दे रहा था उसमें इसको 17,000 रुपए का ब्याज मिल रहा था, फिर उतनी ही राशि इसको दे रहा है, फिर यहाँ पर उतने समय के लिए तो इसको परसेंटेज के रूप में ब्याज कितना मिल रहा है, 8.5% मिल रहा है। मतलब यहाँ पर जो ये ब्याज की जो परसेंटेज है इसकी वैल्यू क्या है, 17,000 है। तो 8.5 की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, 17,000। ठीक है, तो यहां से पॉइंट हटाया, एक जीरो लगाया, 17 एकम 17, 17 5 85, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 2,000 आ गई 1% की। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2 लाख हो जाएगी। ठीक है, तो अपने पास जो ओरिजिनल जो अमाउंट था ये कितना था, 2 लाख। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूछ रहे अपने से कि वो धनराशि कितनी है, और धनराशि शुरू में 2 लाख थी, पहले 17,000 रुपए का इसको ब्याज प्राप्त हुआ, फिर उतनी राशि इस परसेंट के ब्याज पर देता है तो इसको भी क्या होता है, वापस 17,000 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, तो एस द्वारा ली जाने वाली न्यूनतम राशि कितनी हो जाएगी, 2 लाख होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आर एस को दे रहा है और वापस एस क्या कर रहा है, आर को वापस चुका दिया, और यहाँ बोल रहा है एस जो एस है अभी क्या कर रहा है, एस टी को उतनी धनराशि दे रहा है, मतलब वही 2 लाख दे रहा है किसको, टी को, और टी वापस इसको कितना चुकाएगा, वापस इसको वही 17,000 रुपए वापस चुकाएगा। 17,000 रुपए वापस चुका रहा है जिसकी वैल्यू कितनी, 8.5% है। तो यहाँ पर 8.5% की वैल्यू जब 17,000 होगी तभी तो ये क्या करेगा, इसको लास्ट में कोई हानि कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो यहाँ पर वापस जितने रुपए चुका इसको वापस चुका दिया उतना ही वापस चुका देगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको यहाँ पर कोई भी हानि नहीं होने वाली। तो ये अपने से पूछ रहा है, तो ऐसी कौन सी न्यूनतम धनराशि होगी, तो वो यहाँ पर 2 लाख होगी जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा यहाँ पर 8.5% की वैल्यू 17,000 दे रही, 100% की वैल्यू अपने से पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 11। यहां बोल रहा है किसी न्यून कोण थीटा के लिए साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो कोस स्क्वायर थीटा कोस की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो डेफिनेटली इसका मान भी क्या होगा, 1 हो जाएगा। कैसे, जब अपन यहां से कोस की वैल्यू निकालते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर ये मान रख देंगे अपन, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, 1 हो गई। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1। ठीक है, सीधा आप ऐसे क्वेश्चन में आंख बंद करके जितना इसका मान है उतना ही इसका मान होने वाला है, उस पर टिक मार के आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 12। यहां बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 98 है, उनका अंतर 28 है, तो संख्याओं में से एक संख्या ज्ञात करें हैं। तो x प्लस वाई बराबर 98 दे रखा है, x माइनस वाई बराबर 28 दे रखा है। ठीक है, तो एक बार तो अपन क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी। दोनों को जोड़ा 16, असल का 1, ये 13, इसका आधा कितना हो जाएगा, ये 6 8 68 हो जाएगा एक। तो अब दोनों का डिफरेंस करेंगे
तो डिफरेंस कितना होगा 0, 7, 70 का आधा कितना हो जाएगा 35। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 35। एक संख्या 35 होगी, एक संख्या 68 होगी, तो y बराबर ये आ गया। तो इसका आंसर 35 आ गया, क्योंकि यहाँ पर 68 नहीं दे रखा, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ जब ये डायग्राम वाला क्वेश्चन है तो अपन सीधा डायग्राम के नीचे जाएंगे। यहाँ बोल रहा है कि दिल्ली में बीएसएनएल सिम कार्ड और एयरटेल सिम कार्ड की बिक्री का अनुपात क्या हो जाएगा। तो दिल्ली का यहाँ पर ये दिल्ली हो गया। बीएसएनएल कौन सा, ऑरेंज वाला, तो ऑरेंज कितना है 10, तो बीएसएनएल तो हो गया 10। और एयरटेल कौन सा यहाँ पर, ग्रे वाला, ये कितना है 20, तो ये होगा 20। इनका रेशियो 1:2 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के आपको सीधा आगे बढ़ जाना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ बोल रहा है कि पिता माता पुत्र के वेतन का अनुपात यहाँ ये दे रखा है, और यदि इसमें क्रमशः 15, 10, 20% की वृद्धि होती है तो वेतन का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो फादर, मदर और सन, इनका जो वेतन का अनुपात है 2, 3, 5 है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं 200, 300 और 500 लिख सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि यहाँ पर इस परसेंटेज बढ़ाने में आसानी रहेगी। तो 15%, तो इसका 15% कितना होता है 30 हो जाएगा। 15% 30 जोड़ा तो कितना आ गया 230 हो गया। और इसमें अपन क्या किया 10% जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 30 जोड़ना पड़ेगा, तो 330 हो जाएगा ये। और इसमें 20% कितना होता है 100 होता है, तो इसमें 100 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। अब अपने से इन्हीं का रेशियो पूछ रहा है, तो 0, 0, 0 से कट जाएगा, 23, 33, 60 इनका रेशियो आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो सीधा सीधा इस पर टिक मार के आगे बढ़ जाना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ बोल रहा है कि ट्राइंगल ABC और DF में ये दे रखा है, ये रेशियो के रूप में दे रखा है, तो कब समरूप होंगे। तो यहाँ पर ये दो ट्राइंगल दे रखा है, एक तो हो गया ट्राइंगल ABC, एक हो गया DE और F। यहाँ पर AB/D दे रखा है, मतलब जो ये भुजा और ये भुजा क्या दे रखा है अनुपात में है, और बराबर दे रखा है BC कौन सी, ये भुजा, और FD कौन सी, ये वाली भुजा, तो ये वाली भुजा। तो ये समरूप कब होंगे, जब इन दोनों के भुजाओं के बीच का ये वाला कोण और इन दोनों भुजाओं के बीच का ये वाला कोण, ये दोनों कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे, समान अनुपात के अंदर होंगे, तब जाकर ये क्या होंगे समरूप होंगे। तो कोण B और कोण D क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 2, ये अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, तब जाकर ये समरूप होंगे। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 16, और यहां बोल रहा है कि 8 पुरुषों द्वारा किसी कार्य को 10 दिन में पूरा किया जाता है और 10 महिलाओं द्वारा उसी कार्य को 12 दिन में पूरा किया जाता है। यदि वे इस कार्य करने के लिए 4 पुरुष और 4 महिलाओं को लगा दिया जाता है, कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, तो 8 पुरुष उस कार्य को 10 दिन में कर रहे हैं और 10 फीमेल उसी कार्य को 12 दिन में कर रही है। तो इस 10 से ये 10 कट जाएगा, ये 3 बार, ये 2 बार, तो यहाँ मेल और फीमेल का रेशियो क्या हो जाएगा 3 इसके नीचे आ जाएगा, 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये इनका रेशियो हो गया। अब टोटल कार्य निकालने के लिए ये मान अपन इन दोनों में से किसी एक में रख देंगे, जैसे इसमें रखा तो 8 या 24, तो ये कितना हो गया 240, तो 240 टोटल कार्य होगा। इसको कौन कर रहा है 4 पुरुष, तो 4 × 3 = 12 और 8 = 20, तो 20 इनका ये क्या हो गया 4 पुरुष और 20 महिलाओं की वैल्यू हो गई। तो 1 0 से 1 0, 2 से काटा, तो इसको कितने दिन लगने वाले हैं 12 दिन लगने वाले हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ बोल रहा है कि बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करने वाली 2 वृत्त पर खींची जा सकने वाली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। ठीक है, जैसे 2 वृत्त हैं, ये बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो एक तो ये, एक ये और एक ये वाली स्पर्श रेखा होती है।
मतलब 3 स्पर्शरेखाएं हो सकती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ बोल रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो अपन क्या करेंगे, सीधा सीधा 11 का डिविजिबल रूल लगाएंगे। 11 का डिविजिबल रूल क्या कहता है कि अगर संख्या में किसी भी संख्या में उनके समान, सम और विषम संख्याओं के अंकों का योग या तो 0 होना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, तभी वो संख्या 11 से डिविजिबल मानी जाएगी। तो सबसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं। तो 9, 9 दूनी 18, 18 4 22, 22 और 0 मतलब 22 आ रहा है। और इधर 5 2 7, 7 और 5 12, 22 में से 12 गया तो 10 आ रहा है। तो 10 आ रहा है, इसका मतलब ये अपना आंसर नहीं होने वाला। या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई गुणा जाना चाहिए, तब जाकर वो 11 का डिविजिबल होगा। जैसे ये देखते हैं, 9 9 दूनी 18, 18 और 3 21 आ रहा है। और 5 2 7, 7 और 3 10 आ रहा है। तो 21 में से 10 गया तो क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। इनका डिफरेंस 11 आ रहा है। तो 11 क्या है, ये 0 और 11 आ रहा है। तो इसका मतलब ये अपने पास क्या हो जाएगा, 11 का डिविजिबल हो जाएगा। और ये अपने से पूछ रहा है 11 से विभाज्य कौन सी संख्या होगी। तो ये अपने पास 11 से विभाज्य संख्या हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सम और विषम संख्याओं के अंकों का योग का डिफरेंस कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। तो इसलिए 11 से डिविजिबल होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ बोल रहा है कि सुसान 6 मिनट में 12 पेज टाइप कर सकती है, मेरी 12 मिनट में 6 पेज टाइप कर सकती है। तो एक साथ काम करते हुए 32 मिनट में कितने पेज टाइप करेगी। तो जो सुसान है 1 मिनट में कितने पेज टाइप करेगी, तो 1 मिनट में 2 पेज टाइप करेगी। क्यों, क्योंकि 12 में 6 का भाग लगा देंगे। इसी प्रकार जो मेरी है ये 1 मिनट में कितने पेज टाइप करेगी, इसमें 12 का भाग लगाए तो 1/2, तो 1/2 आधा पेज टाइप करेगी। ये दोनों मिलकर कितना पेज टाइप करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 5/2, दोनों मिलकर 5/2 पेज टाइप करेंगे 1 मिनट के अंदर। तो यहाँ पर 32 मिनट में कितने टाइम करेंगे, तो 32 से गुणा कर देंगे। तो 32 मिनट में ये 16, 16 पंजो 80, तो 80 पेज यहाँ पर टाइप करेंगे। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा इस प्रकार हल करके अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ बोल रहा है कि यदि 2 cot x बराबर 5 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से cot x की वैल्यू क्या हो जाएगी, cot x की वैल्यू हो जाएगी 5/2। और यहाँ से अपन क्या करेंगे, ऊपर नीचे साइन का भाग लगा देंगे। तो इसमें साइन का भाग लगाया तो ये क्या हो जाएगा, 2 cot x माइनस का 1 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 2 cot x प्लस का 1 हो जाएगा। और ये cot x की वैल्यू यहाँ रख देंगे अपन। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, 5 में से 1 गया तो ऊपर 4, 5 और 1 कितना हो गया, 6। तो आंसर कितना आ गया, 2/3 आ गया इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस पर टिक मार के अपन आगे बढ़ जाएंगे। आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ बोल रहा है कि एक गीजर का अंकित मूल्य 94,000 है, दुकानदार 4% की छूट देता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो ये 94,000 दे रखा है और 94 जाकर 9400 दे रखा है। 4% की छूट मतलब 96/100, 2 0 से 2 0 इन दोनों को गुणा किया। 6 चौका 24 का 4 हासिल का 2, 6 नाम 54, 54 2 56, 9 चौका 36 का 6 हासिल का 3, 81 3 84, ये 4 12 का 2 हासिल का 1, 10 का 0 हासिल का 1 9। तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है अपने पास 9024 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के आपको आगे बढ़ जाना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ बोल रहा है कि बी 150 रुपए में 8 रुपए प्रति पेन के मूल्य से 10 पेन खरीदता है और 5 रुपए प्रति रबड़ के मूल्य से 10 रबड़ खरीदता है। 4 रुपए प्रति कटर के मूल्य से कुछ कटर खरीदता है। तो प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो पहले तो क्या हो रहा है, 8 रुपए प्रति
पेन के दर से 10 पेन खरीद रहा है और 5 रुपये प्रति रबड़ की दर से 10 रबड़ खरीद रहा है और 4 रुपये प्रति कटर के मूल्य से एक कटर खरीद रहा है। तो यहाँ तो कितना हो गया 80 और यहाँ कितना हो गया 50। टोटल कितना है अपने पास यहाँ पर 150 दे रखा है। तो बच गया कितना यहाँ पर 20। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पर 5 हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल वस्तुएं कितनी हो गई 10 10 5 25 वस्तुएं हो गई और टोटल रुपए कितने हैं यहाँ पर 150 रुपए हैं। वस्तुएं कितनी हो गई 25 हो गई। भाग लगाए तो अपने पास एवरेज आ जाएगा 6। तो इनका औसत कितना हो गया 6 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के आपको आगे बढ़ जाना था। तो प्रत्येक वस्तु का यहाँ पर एवरेज आ गई 6। ठीक है, इस प्रकार करके आपको आगे बढ़ना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ बोल रहा है कि 7 सेमी त्रिज्या और 60 डिग्री केंद्रीय कोण वाले वृत्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अपन जानते हैं जब भी 7 सेमी त्रिज्या होती है तो क्षेत्रफल कितना हो जाता है 154 होता है। ठीक है, जब r बराबर 7 होता है तो एरिया क्या होता है 154। जब और यहाँ पर पेरीमीटर कितना होता है 144 होता है। ये रेशो आपको मैंने बताया था और इसको याद रखना है हमेशा। तो यहाँ पर एरिया कितना हो जाता है, इसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। तो इसका मान तो कितना हो जाएगा 154 गुणा थीटा कितना है 60 बटावा 360। 1 0 से 1 0 6 का 6। तो इसमें 6 का भाग लगाना है अपने को। 6 दूनी 12 बच गया 3, 6 पंजो 30 बच गया कितना 4। तो 0 6 छगना का 36 बच गया कितना 4 6। तो लगभग कितना आ रहा है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1/4। तो यहाँ पर 6 पंजो 30 बच गया कितना 4, 4/6। इसको काटा तो कितना आएगा यहाँ पर 2/3। 25 थी 75 और 277/3 लिख सकते हैं इसको, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको ये याद होना चाहिए कि जब भी r बराबर 7 होता है तो एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, पेरीमीटर हो जाता है 144 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रेशो आपको याद रखना है ताकि क्वेश्चन को आप काफी जल्दी हल कर पाए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ बोल रहा है कि धारा की दिशा में नाव की चाल स्थिर जल में नाव की चाल की 125% है। ठीक है, यदि स्थिर जल में नाव को 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लगता है तो बताइए उसे धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर धारा की दिशा में तो x प्लस वाई हो जाता है और नाव की चाल स्थिर जल में नाव की चाल x हो जाएगी। ये क्या है स्थिर जल नाव की चाल की 125% है। तो अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। रेशियो क्या आएगा 4:5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आगे बोल रहा है कि यदि स्थिर जल में नाव की चाल को 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लगता है तो 30 मिनट में 20 किलोमीटर जा रहा है तो 1 घंटे में कितना जाएगा, तो x की वैल्यू 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाएगा। तो इसकी स्पीड क्या आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। ठीक है, तो बताइए धारा की विपरीत दिशा में तो x की वैल्यू 40 हो गई, मतलब यहाँ पे 4 की वैल्यू कितनी हो गई 40 हो गई। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 10, 5 की वैल्यू कितनी हो गई 50 हो गई। ठीक है, तो ये 50 क्या है x की 40 से और x प्लस वाई की 50 है तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ठीक है, अपने से पूछ के रहे धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर जाने में, तो 15 किलोमीटर जाने में विपरीत दिशा में x माइनस वाई, x 40 है y 10 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो टाइम कितना लगेगा यहाँ पर 15, तो 1/2 घंटे का यहाँ पर टाइम लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, तो सीधा इस पर काट करके आपको आगे बढ़ जाना था। 15 क्या है डिस्टेंस है, डिस्टेंस के अंदर अगर स्पीड का भाग लगा देंगे तो टाइम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ डायग्राम के नीचे कोई लाइन नहीं है तो अपने एक चीज और मैंने आपको बताया कि दर्शाता है इस टर्म के बाद से हमेशा आपका क्वेश्चन शुरू होगा। तो यहाँ बोल रहा है दिए गए पाई चार्ट में न्यूनतम कोण कितना है।
तो न्यूनतम कोण कितना है 10 10, तो 10 ही है। तो 10% की वैल्यू क्या हो जाएगी 10/100 इंटू 360। डिग्री में मान निकालने के लिए 360 से गुणा करेंगे, 10 से 10, 10 से 10, तो कितना आ रहा है यहाँ पर 36 डिग्री आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो यही अपना राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये समझ में आए हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे सारे शिफ्टों का सॉल्यूशन कराने वाला हूं, और एकदम बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूं, ताकि इन फ्यूचर जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए तो आप काफी आसानी से ऐसे क्वेश्चन को हल करके तुरंत आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए सॉल्यूशन पीडीएफ, तो वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा, और आपको वो जो पीडीएफ है क्यूआर कोड के रूप में मिलेंगे। आपको क्यूआर कोड दिखेगा, उसको आपको स्कैन करना है, एक लिंक दिखेगी, एक लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, सॉल्यूशन पीडीएफ आपके पास आ जाएगी। तो ये आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। ठीक है, चाहे फेसबुक हो, इंस्टा हो, कहीं पर भी जाओगे आप, वहां पर आपको ये जो क्यूआर कोड है वो मिल जाएगा। जैसे ही स्कैन करेंगे तो आपको सॉल्यूशन पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइज, थैंक यू।